बरासों में भव्य पंचकल्याणक एवं सुमेरु पर्वत का शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। श्री 1008 रामदास जी महाराज एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने किया शिलान्यास। भिंड जिले के विकासखंड मेहगांव के अतिशय क्षेत्र बरासों में भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी जी की त्रयवार समोशरण स्थली पर सिद्ध चक्र आराधक आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज के नेतृत्व में श्री सुमेरु वीर भूमि तीर्थ क्षेत्र बरासों में 10 मार्च से 16 मार्च 2025 तक आयोजित हो रहे भव्य पंचकल्याणक एवं श्री सुमेरु वीर भूमि तीर्थ क्षेत्र बरासों में 414 फुट 41 मंजिल विश्व इतिहास में अलौकिक सुमेरु पर्वत जी का शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से जुड़कर सुमेरु पर्वत जी का शिलान्यास किया। साथ ही बरासों में श्री 1008 रामदास जी महाराज, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, सांसद श्रीमती संध्या, विधायक भिंड श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह नरवरिया, एसडीएम मेहगांव श्री नवनीत शर्मा सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिनका जन्म हुआ और आज मंच पर जो अभी उनके बारे में जो बताया पंडित जी ने, परम पूज्य सुबल सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाने जाने वाले, जिनके चरणों की कृपा पूरे संभाग भर में प्रदेश में हमारे ऊपर बनी रहती है, ऐसे परम पूज्य रामदास जी महाराज जी। और मैंने निवेदन जरा सा किया, हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैंने केवल ये कहा कि हमने की बहुत जरूर आना पड़ेगा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जरूर रहूंगा, आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, चाहे वर्चुअल रहूं लेकिन रहूंगा जरूर। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बीच जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय जिलाधीश महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, ये बरासों क्षेत्र भाई साहब बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सुमेरु पर्वत 414 फुट ऊंचा और 170 फीट चौड़ा बनकर जो मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं, मुझे लगता है विश्व में एक आध दो जगह हो तो हो, लेकिन विश्व में भी नहीं है, इकलौता बनेगा। सौभाग्य ये भी है कि यहाँ पर ये तीर्थ क्षेत्र अकेला सुमेरु पर्वत नहीं बनेगा। यहाँ पर जो इनकी योजना है, मैं आपकी तपस्या को नमन करता हूँ और आप लोग दानदाताओं को भी नमन करता हूँ। मैं एक लाइन कहूंगा, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। आपने, मैं देख रहा हूं अभी मन से लगातार ये कहा जा रहा था, इसके लिए कितना धन लगातार हाथ उठाकर आप लोगों ने जो धन की वर्षा यहाँ की है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने मांग की है कि इसमें सहभागी बने, मैं एक छोटी सी एक मांगे हैं, मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं, मुख्यमंत्री जी हैं वो आपके बीच में बोलेंगे। एक यहाँ से रोड जाता है, 8-10 किलोमीटर का रोड है, कुंवार से जो बरासों तक आता है। भाई साहब, यहाँ पर क्या है कि ये सिंगल रोड है, ये डबल हो जाए और यहाँ पर आवागमन की सुविधा की दृष्टि से दूसरा रोड आपके आशीर्वाद से यहाँ बन रहा है। और जो भी यहाँ पर जो संत विराजमान है, महाराज जी हमारे दंद्रगोह वाले डॉक्टर हनुमान जी के महाराज जी विराजमान है। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जो सुमेरु पर्वत बनने के बाद भी यहाँ पर गौशाला, यहाँ पर विद्यालय, यहाँ पर बहुत सी योजना महाराज जी ने जो
बना के रखी है, और मुझे लगता है कि उनकी जो तपस्या है मैं उसको पुनः नमन करता हूँ। उनकी कृपा से यहाँ पर संत बंद जो बैठे उनकी सबकी कृपा से ये जरूर सफल होगा आयोजन। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा, और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं महाराज कि यहाँ पर जो भी मेरे शरीर से जो भी कुछ हो सकता है, सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हम अपनी पूरी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार पुनः नमन करते हुए आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वामी रामदास जी महाराज की, सभी संत वृंद की। आज के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य परमात्मा की कृपा से, जब कोई कई जन्मों के पुण्य हो तो भगवान के काम के लिए हमारा समय का सदुपयोग होता है। व्यक्तिगत जीवन में हम सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। संसार में जिसका जन्म हुआ वो सब कोई न कोई प्रकार से अपनी दिनचर्या उसी में जीता रहता, बढ़ता रहता है। लेकिन कई जन्मों के पुण्य हो तो संतों का सामिप्य मिलता, आशीर्वाद मिलता है, और भगवान के काम में थोड़े सहभागी होते हैं। हमारे कई जन्मों के पुण्य से ये मौका आया है जब सुमेरु पर्वत का यहाँ भूमि पूजन हो रहा है, और हम साक्षी बन रहे। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, मुनि वृंद का, सभी का आशीर्वाद मैं यहाँ से चाहता हूँ। जब हमारी सरकार के स्तर पर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, ये बात सही है कि सरकार के गठन के समय से हमने कहा सरकार केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार हमारी आध्यात्मिक जो लंबी श्रृंखला है, जिसके आधार पर दुनिया में भारत की पहचान है, जहां जियो और जीने दो के उस ध्येय वाक्य के आधार पर समूचे चराचर जगत में यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहां पिंड है वो ब्रह्मांड है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ अपने एक बड़े संकल्प की पूर्ति हो रही है, भिंड में बरासों में सुमेरु पर्वत का जो आकार बताया है, इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, हमारे वीरेंद्र जैन जी ट्रस्टी सुमेरु पर्वत, पुण्यास पंडित जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष नरवरिया जी, यहाँ जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, मैं आप सबको भी इस मामले में बधाई भी देता हूँ। और मुझे बताया गया कि जिस स्थान पर ये गांव की बात आ रही है, गांव में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का ये अपना पैतृक गांव भी है, और जो अतीत के कालक्रम में जिसे बताया गया है कि यहाँ वैशाखी नदी बहती है, और खास करके यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की पुरानी विरासत बहुत समृद्ध है। स्वयं भगवान महावीर स्वामी जी का यहाँ संवत्सरण एक बार नहीं 3-3 बार का उल्लेख आया है। जब भगवान 1008 भगवान महावीर स्वामी जी ने स्वयं जहाँ अपने लिए इस स्थान पर आकर के इसको शुभ करते हुए अपने चरणों से इस स्थान का महत्व बढ़ाया है, और हम तो भाग्यशाली हैं। मैं आज अगर कोई बात कर रहा हूं तो ये भी बात आपकी सबकी जानकारी में ही है कि हमारे वंश में से नेमिनाथ जी महाराज का भी संबंध आता है, जो 24 तीर्थंकर में से एक आते हैं। और आज के इस अवसर पर जब ये विषय निकल रहा है तो हम सबको मालूम है कि हमारे यहाँ जिसने जन्म लिया है, सबको जीने का हक जहां मिले, उस देश को भारत कहते, दुनिया उसको इसी नाते से जानी जाती है। इसलिए जियो और जीने दो का अधिकार जहां सदैव सदैव से हमेशा के लिए दुनिया सीखती है, ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, और मैं इस बात के लिए आज के इस अवसर पर उनको और स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में भारत का झंडा दुनिया में एक अलग प्रकार से गौरवान्वित हो रहा है। हमारे अपने विविध प्रकार के पंथों के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक ताकत से भी दुनिया परिचित हो रही है, और बदलते दौर में भारत की धाक और साख लगातार बढ़ रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ उपस्थित हुआ हूँ तो 2-4 बात और भी करना चाहूंगा। महाराज जी, आप गौशाला यहाँ बनवाने वाले हैं,
हमने भी कोशिश की है, जो गाय को पाले वो गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए मान के चले, मैं आपका अभी आपने कहा कि हमारे हाथ में पिच्छी है, मैं पिच्छी के माध्यम से गोपाल कृष्ण आपके साथ देख रहा हूं। ये आदिकाल से जिसने अपने मोर मुकुट अपने साथ रख लिया, उसको बचा क्या, संसार का सब सुख किसी को मिल गया, वो पिच्छी के माध्यम से मिलता है। ये आनंद भी हमको दिखता है। और धन में धन तो दुनिया में सारे धन चुराए जा सकते, लेकिन आपने कहा शास्त्रों का अध्ययन, ये हमारा जो बौद्धिक ज्ञान और बौद्धिक धन है, दुनिया में अगर किसी धर्म को किसी भी तरह से इस धन को कोई नहीं चुरा सकता, वो केवल बौद्धिक धन है और ये शास्त्रों से आता है। ये हमारे लिए सब प्रकार के मार्ग प्रशस्त करे। मैं आज के इस अवसर पर सुमेरु पर्वत की जिस ढंग से आपने बात कही है कि नदी पहाड़ पर्वत ये सब परमात्मा की देन है, और ऐसे में पर्वत सुमेरु पर्वत जीते जी मोक्ष दिलाने का मार्ग है, और हमारे लिए अतीत से वो गौरवशाली एक बड़ा ऐतिहासिक पल है। मैं आज के इस अवसर पर भिंड जैसे अलग प्रकार के स्थान पर, जहां हमको मालूम है कि व्यक्ति की आनंद की भी जीने की एक शैली है महाराज जी, यहाँ पे आप तो यहाँ से जुड़े हैं, मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ दोस्ती हो तो जान हाजिर है, और दुश्मनी भी हो तो प्रणाम करके धम्म करने की आदत भी कहीं से है। तो वो हमारे चंबल के अंचल से, जहाँ संस्कार भी है और स्वभाव भी है, इसके बीच की त्रिवेणी कहीं बहती है, तो हमारे लिए वो सरलता, निश्चलता, जीवन की उदारता, सब प्रकार के मनों के अंदर सारी बातों को लेके चलते हुए कठिनाइयों में भी मुस्कुराने की कहीं आदत अगर है तो चंबल के क्षेत्र से आती है। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस स्थान को पवित्र करने के लिए और एक नए संकल्प का एक नया धाम बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए, जैसे आपने उल्लेख भी किया संचालनकर्ता जी ने, तो हमने आपने कहा कि भाई हमारी सरकार किसी के खाने में प्रतिबंध नहीं लगाती, लेकिन खाने की जगह खाओ। प्राचीन प्रतिमाओं का भी अनूठा दर्शन यहाँ मिलता है। सबसे प्राचीन बाहुबली स्वामी और चरण छत्री के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर भट्टारक की तंत्र पीठ थी, जिसको संकट मोचन छत्री बोलते हैं, जिसका महत्व बहुत है। दीपावली के समय दीपक चरण छत्री से आता है, मुझे बताया गया जलता हुआ दीपक भी यहाँ से आता है। कई प्रकार की विशेषताएं बताई गई, लेकिन सबसे बड़ी बात आपके अभिराजने से आज ये जो मौका मिला है, मैं आज ये बात सही है कि हमारे शरीर केवल एक नहीं है, एक बाह्य शरीर है, एक आंतरिक शरीर है। तो आंतरिक शरीर से मैं आप वर्चुअल रूप से आपके साथ ही हो, आपकी मौजूदगी में हूँ, ये कहना गलत हो जाएगा कि मैं वहां नहीं हूँ। महाराज जी ने चाहा कि मैं रहूंगा तो निश्चित रूप से आपके सामने हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, सबको मिल भी रहा हूँ, सबको संबोधित भी कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद भी पाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कई जन्मों के पुण्य से आपके दर्शन मिले और हम और आप संकल्प लेंगे। निश्चित रूप से ये लिया गया संकल्प भगवान महावीर स्वामी इसको फलीभूत करेंगे। और वैसे तो यहाँ स्वयं हमारे बीच में कई कारण से ये पूरा क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों की मनोभावना निश्चित रूप से इससे जुड़ी हुई है। पूरे भारत से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले महावीर स्वामी भगवान की। हेलो परम पूज्य गुरुदेव अपना आशीर्वाद यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के प्रति जो अपनी उदारता प्रकट की है वो वास्तव में इस क्षेत्र को उन्नति में कारण बनेगी। ये बहुत अच्छी बात है। राकेश शुक्ला जी के माध्यम से ये संदेश पहुंच गया और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि साक्षात नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन मन से तो पहुंच ही गए। और जो मन से व्यक्ति जहां पहुंच जाता है वहां कोई काम अधूरा नहीं रहता है। और सुमेरु पर्वत बनेगा, गौशाला बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा और मुझे विश्वास है
इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग और पूरा भाव जुड़ा रहेगा। और यहाँ बरासो एक क्षेत्र जो पिछड़ा कहा जाता है, अब पिछड़ा नहीं कहा जाएगा, अब उजला कहा जाएगा। और मुझे विश्वास है कि विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही होगा। मेरा मंगल आशीर्वाद है और संभवतः मुझे इतना विश्वास है कि आज नहीं आ पाए कोई बात नहीं, कभी इस शरीर से भी वह इस क्षेत्र में आएंगे और फिर हम बैठकर चर्चा करेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद, मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे राकेश शुक्ला जी के लिए और भी सभी लोगों के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की ने तो हमने आपने कहा कि भाई हमारी सरकार किसी के खाने पे प्रतिबंध नहीं लगाती, लेकिन खाने की जगह खाओ तो, लेकिन जिनको खाना है वो छिप के खाओ। बेचना भी है तो उसके कानून कायदे से बेचो। जिनको नहीं देखना उनको जबरन दिखाओगे, हमारी सरकार मंजूर नहीं करेगी। इस बात के लिए छूट नहीं मिल सकती सरकार के माध्यम से। मांस की दुकानें कोई खुले में मांस बेचे, इसके लिए शासन के साथ कानून भी उसको परमिशन नहीं देता है, तो क्यों दिखाना चाहिए। एक और बात महाराज जी, हमने कहा कि धीरे धीरे कर हमने कहा दारू की दुकानें बंद होगी और दूध की दुकान खुलेगी, इसलिए हमने दूध पे सब्सिडी देना चालू की है। दूध दही की नदियां बहती थी हजारों साल से अपने इस देश के अंदर, इसलिए परमात्मा की दया से गौ माता एकमात्र ऐसी माता है जो अपने बच्चों को भी पालती है और समूची मानव संस्कृति में हम सबके पर कृपा करती है, जो हमारे लिए एक माँ नहीं दो माँ है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का आवाज इस गौमाता में होता है। उसका पवित्र संकल्प आपने लिया गौमाता का, इसलिए गौशाला को बढ़ावा देना, इसलिए 20 रुपया प्रति गाय माता का हम अनुदान को 40 रुपए करने जा रहे हैं। 10 से ज्यादा जो गौमाता पालेगा उसकी किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार संकल्पित। अभी विश्व में हमारा अपना स्थान दूध उत्पादन में और बढ़े, तो अभी भारत में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। हमारी कोशिश है कि ये पहले स्थान पे आए। 5 रुपए प्रति लीटर, जैसे गेहूं धान पे हम बोनस दे रहे हैं, अब दूध पे भी 5 रुपए लीटर का बोनस हम देने वाले हैं। अर्थात किसान की आमदनी बढ़ना चाहिए, आमदनी बढ़ेगी समाज संपन्न होगा। ऐसे कई कारण हम करने जा रहे हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर आपने बहुत पवित्र काम किया, मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। मुझे बहुत सारे कारण से यहाँ की विशेषता बताई गई है। यहाँ वेदी में प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है, ऐसा लगता है कि आगम की दृष्टि से संसार का सर्व भी यहीं